तो आता नहीं है, तो हम खुद ही आएंगे वापस या उसको लाएंगे इसलिए नहीं जा रहे हैं। अच्छा, बहुत देर हो गई, एक दूसरे तुम जाओ तुम जाओ। एक व्यक्ति कूदा, बड़ी देर बाद एक व्यक्ति कूदा, बचा के उस बालक को लेके आ गया। लोगों ने खूब तारीफ करी, अरे वाह कितना सुंदर काम किया है इसने, कितना अच्छा काम किया है। कोई कहता है इसको फूल माला पहनाओ, कोई कहता है इसकी कलश यात्रा निकालो, कोई कहता है सुनो सुनो बड़े प्रेम से इसका तो जुलूस निकालो। उस व्यक्ति ने कहा कलश यात्रा जुलूस फूल माला बाद में पहनाना, सबसे पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था पीछे से। अब बताओ, आज तो लोगों को अच्छे काम में भी धक्का मारना पड़ता है तब लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिसकी बैटरी लो हो गई वो कितना धक्का मार लो। आप विचार करिए, आज कलियुग चारों तरफ तांडव मचा करके रखा है। इसलिए एक बहुत सुंदर बात एक संत ने कहा, बोले राम जन्म में दूध मिला और कृष्ण जन्म में घी, लेकिन इस कलयुग में मदिरा मिली सोच समझ के पी। आज आप विचार करिए, इस कोरोना काल में भगवान ने कहा सबको हम एकदम नशा मुक्ति अभियान ऐसा प्रारंभ करते हैं, सब नशे से एकदम मुक्त हो जाएंगे। सबको बड़े प्रेम के साथ भगवान ने कहा कि ऐसा लोग बहुत बहाना बनाते हैं ना भाई संसार में, न समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है, क्या करें कैसे भजन करें। कोरोना आ गया, भगवान ने कहा लो समय समय है तुम्हारे पास, अब भजन करो मेरा, अब समय है पूरा। लेकिन भगवान ने कृपा करके समय दिया और उस समय में लोग जिनकी हालत अच्छी थी वो भी हालत खराब कर लिए कोरोना काल में। महाराज ये हालत हो गई, बताइए, वो भी अपनी हालत खराब कर लिए। देखो भाई, भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन खान पान में भी अगर विचार हमने नहीं किया तो फिर कैसे हम जब यहां से मर के जाएंगे पता है क्या होगा। भगवान दोनों हाथ कहेंगे सीधे कर, सीधे हाथ करवा करके हाथ काट करके पैर जोड़ देंगे और चार पैर वाला कौन बना देंगे, हाँ पशु बना देंगे। अब जीव खूब रोगा, प्रभु आप कृपा करो मुझे एक बार फिर मनुष्य बनाइए। भगवान ने बोले बना के देख लिया तुझे, मैंने मनुष्य ही बनाया था, तूने क्या किया मनुष्य जीवन में, पूरा जीवन तूने ऐसे ही बिता दिया। मैंने तुझे बनाया था और तू मुझसे गर्भ में कितने वादे किया था, इसलिए मैंने तुझे बनाया था। गर्भ में जीव भगवान से इतनी प्रार्थना करता है, हे भगवान एक बार जन्म दो, दिन रात आपके भजन में लगे रहेंगे, पूरा मनुष्य जीवन सार्थक कर लेंगे। लेकिन आकर के साफ वादे भगवान के भूल जाता है महाराज, और इसलिए अपने कर्मों से बहुत कष्ट उठाता है ये जीवात्मा, बड़ा कष्ट उठाता है। ये संत महापुरुष क्यों है, इसलिए तो हमारे यहाँ गुरु की आवश्यकता है कि किसी अच्छे संत गुरु से चरणों से जुड़िए, उनसे गुरु मंत्र लेकर के अपने उस नाम का, भगवान का जो वो गुरु मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप करिए। अपने आप उस मंत्र का जाप करने से गोविंद अपने आप कृपा बरसा देंगे, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है। नहीं तो सांसारिक स्वयं न पहुंच जाए भगवान के पास। बोले नहीं नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा, तुझे किसी संत गुरु के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे, तब तुझे भगवान की कृपा मिलेगी। आज बड़े प्रेम से 4 स्थान, द्यूतशाला, मधुशाला, वधुशाला और बधशाला, ये 4 स्थान में कलयुग का निवास दिया। ठीक, जहां मारकाट हिंसाएं होती हैं वहां कलयुग का निवास है। आप विचार करिए, इस कलयुग में धर्म के बैल के रूप में आया था कलयुग में धर्म, और बैल के कितने पैर होते हैं, तेज बोलिए कितने, तेज बोलिए कितने, 4 प्रकार से इस कलयुग में भगवान का भजन बड़े प्रेम के साथ में किया जाता है। धर्म 4 बैल के रूप में आया था ना, और बैल के 4 पैर हैं। कौन कौन, पहला है दया, दूसरा सत्यता, तीसरा पवित्रता और चौथा है दान। ये 4 पैर हैं कलयुग के, कलयुग में धर्म के ये 4 पैर हैं। और आज विचार करिए, ये 4 में से एक भी अगर हमने अपनाया तो भगवान तो कृपा करते हैं। आप विचार करिए, क्या ये 4 धर्म के जो 4 चरण हैं हमने अपनाया है जीवन में। पहला है सत्यता, पहला चरण कौन सा है कलयुग में,
धर्म का पहला चरण है सत्यता। आज हमारे जीवन से सत्यता चली गई। अरे जब से ये मोबाइल चला, ये मोबाइल ही तो कलयुग है। ये कहाँ चला तब तो महाराज रहते हाँ कहाँ पर हो, बस बस आ गए आपके यहीं, बस भीतर बार में ही है और रहेंगे डबरा में। ऐसे ऐसे बताते हैं महाराज, पूरी सत्यता खत्म। बात बात में झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया है आज लोगों ने। ये हालत है आज हमारी। जीवन में सत्यता नहीं है तो फिर क्या जीवन धारण करना सार्थक रहा। एक पैर तो हमने धर्म का वैसे खत्म कर दिया। दूसरा पैर कौन सा है? बोले पवित्रता। आज लोगों में पवित्रता है? बिल्कुल पवित्रता नहीं बची। अरे ठंडियों में महाराज 4-4 दिन तो स्नान नहीं करते, ये पवित्रता है आज लोगों की है? नहीं, आज बड़ी ठंडी, चारों तरफ कल स्नान कर लेंगे, आज की भी बात। अभी भोजन भी तो कल ही कर ले, भोजन आज ही करेंगे, बस स्नान और भजन कल कर लेंगे। आज का भोजन में कोई कटौती नहीं। याद रखें, ये आज हमारी पवित्रता है। अरे बहुत बहुत तो ऐसे हैं जो भोजन स्नान की कोई आवश्यकता नहीं, कोई स्नान। भोजन ले आओ, तुम तो ले आओ भोजन, भोजन बन गया। ये कौन पूछ रहे हैं स्नान बिना किए? भोजन ले आओ, तुम तो स्नान नहीं हो। बोले नहीं, हाँ भोजन करके नहा ले। अरे भाई भोजन करके नहा लेगा तू है? पहले स्नान करके भोजन कर लेगा तो पाप में पड़ जाएगा। स्नान करके ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। ये 2 पैर हमने पूरे खत्म किए इस कलिकाल में धर्म के। तीसरा पैर है, क्या है? बोले दया। आज क्या लोगों में दया बची है? कहते दया धर्म का मूल है। कितनी दया बची है आज? नेक अगर कोई तेज आवाज में बात कर ले, इतना अहंकार भर गया है हमारे जीवन में। नेक अगर कोई तेज और बोलकर तुरंत लड़ने झगड़ने को तैयार महाराज, फिर तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अरे क्या ये सब मचा करके रखा भाई? कितना दिन का यहाँ पर है मेहमान। मूर्ख छोड़ वृथा अभिमान, तू तो 2 दिन का मेहमान। और 2 दिन में ही, ये 2 में ही टिकी है, इसलिए इसको दुनिया कहा जाता है। 2 में टिकी है इसलिए दुनिया है। राम 2 अक्षर, राधे 2 अक्षर, इसलिए ये राम नाम में ही जगत समाया है। इसलिए इससे 2 में टिका, इसलिए दुनिया। और आज हमारी बड़ी हालत खराब है। दया तो रही कहां? नेक गाड़ी में चले, नेक किसी को धक्का लग जाए, फिर देखो महाराज तुरंत लड़ने मरने को तैयार। अरे क्या ये दया है तेरी? अरे हो गया, उसने भी तो जानकर के नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी लड़ने को तैयार होते हैं। किसको अहंकार दिखाता है तू? किस बात का अभिमान? हम बार बार कहा करते हैं कि जीवन में सरलता सहजता बहुत रखनी चाहिए महाराज, क्योंकि भगवान संत महापुरुष भगवान के सामने अगर सरलता नहीं होगी तो फिर सरलता रखेंगे कहाँ हम? आज हमारे सामने से एक संत महापुरुष गुरु निकले, हमारे सामने से गोविंद निकले, अगर उनके सामने भी हमने झुकना नहीं सीखा तो फिर कहाँ झुकेंगे हम? आप विचार करिए, अंतिम समय में हमें बचाएगा कौन? अगर हम भगवान के पास भी जाएंगे तो भगवान ने कहा मैं आया तो था, लेकिन तूने क्या किया? तू तो उस समय अकड़ दिखा रहा था। जीवन में याद रखना, हर जगह अकड़ से काम चलेगा, लेकिन भगवान के दरबार में चरण पकड़ने से बात बनेगी। चरण पकड़ने से बात बनेगी महाराज। और चरण कैसे पकड़ने से? बोले मस्तक रख देने से, बड़े प्रेम के साथ में। मस्तक शुद्ध हो तो गुरु चरणन में झुके से। और आज क्या हम मस्तक रख पा रहे? परीक्षित जी महाराज के सामने जब सुखदेव जी आए तो परीक्षित जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में दोनों हाथ जोड़ करके सीधा दंडवत प्रणाम कर लिया। तुरंत कृपा बरस गई। आज हमें तो संत महापुरुष भगवान को प्रणाम करने में भी लाज लगती है, पता ही नहीं प्रणाम कैसे। आज पहले तो लोगों का कम से ये भाव रहता था, पैर छू करके और सीधा मस्तक तक हाथ पहुंचता था, बढ़िया आशीर्वाद दियो महाराज, बढ़िया ऐसे।
पैर में हाथ लगते थे और ये बढ़िया आशीर्वाद दियो। अब समय और आगे बढ़ा और लोग कहते भाई अब तो काफी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए कि अब तो घुटने ही चालू कर दिया छूना। घुटने छुएंगे और माथे पर भी हाथ नहीं जाते, सीधे दिल तक। बढ़िया आशीर्वाद दियो महाराज, बढ़िया आशीर्वाद। बैठे आशीर्वाद देवी तोए। कैसे मिलेगा बढ़िया आशीर्वाद? प्रणाम तो बढ़िया हो तब ना बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मस्तक शुद्ध होत गुरु संत चरणन में झुके से, और वाणी शुद्ध होत राधे कृष्ण गुण गाए से। याद रखें, संत महापुरुष भगवंत के चरणों में झुकने से ये मस्तक हमारा शुद्ध होगा। मस्तक शुद्ध होत गुरु चरणन में झुके से, वाणी शुद्ध होत राधे कृष्ण गुण गाए से। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, नैन शुद्ध होत सरस युगल छवि पाए से। और हाथ शुद्ध होत दीन दुखियन की सेवा किए, लेकिन पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। जय हो। पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। वाह, वृंदावन धाम जाने से हमारे पैर शुद्ध होते हैं। इसलिए ये 4 स्थान हैं जहां कलिकाल का बड़े प्रेम से स्थान दिया। इसलिए इन 4 स्थान को त्यागने से शांति मिलेगी। एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके परीक्षित एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयाम बने। शिकार खेलने के लिए वन में गए। शिकार खेलते खेलते बड़े प्रेम के साथ में समीक ऋषि का आश्रम मिला। भूख प्यास सताई, कोई आश्रम में है? कोई है आश्रम में? परीक्षित जी ने आवाज लगाई, ददर्श मुनिम आसीनम शांतम मीलित लोचनम। ददर्श मुनिम आसीनम शांतम मीलित लोचनम। शांति से समीक ऋषि बड़े प्रेम से समाधि में विराजमान थे। उसी समय अरे आश्रम में कोई है? सिद्ध संत को ना पहचान पाए। याद रखें, एक असली संत को परीक्षित जी ने नकली समझ लिया। अरे मुझे देख करके ऐसे ढोंग कर रहे होंगे, बैठे होंगे। सिद्ध संत को अगर ऐसे ही समझ लिया महाराज, इसके बड़े परिणाम भोगने पड़ेंगे। अरे भाई, अगर कम से कम संत वेश में भी अगर सामने वाला संत महापुरुष है, तो कम से कम अपने जीवन में वेश का तो त्याग किया है। वेश का त्याग किया है। और जब हम उसके विषय में कुछ जानते नहीं हैं, उन महापुरुष के विषय में कुछ जानते नहीं हैं, तो हमें इन उंगली उठाने का अधिकार किसने दिया? आज अगर एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगली हमसे पूछती हैं, देखिए आई ना ये 3, भैया तू बता तेरे क्या हाल है, तूने क्या किया, तूने कैसे जीवन बिताया। अच्छा ये बोलते कौन है? वो ऐसे जो स्वयं शराबी हैं, जुआरी हैं, जिनकी स्वयं हालत खराब चल रही है, कलयुग से ग्रसित हैं। वो कहते अरे वो ऐसा। पूरा जीवन तेरा दूसरों को देखते हुए चला गया, अब तो तुझे खुद को देखने की बारी है भैया। क्यों? क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, रात में सोते ही रह जाए, फिर क्या कर लेगा। इस कोरोना काल में बड़ी हालत खराब हुई है लोगों की। अच्छे भले मिलके गए, क्या हुआ पता नहीं, क्या अटैक आ गया, वो तो वहीं राम नाम सत्य हो गए। अब बताओ, ये कन्फर्म नहीं है कि हम 70-80 वर्ष तक जिंदा ही रहेंगे। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कली काल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली ना झिली। तासों हरि रसना, रसना तू अवई हरि नाम भजो, फिर अंत को जाने हिली ना हिली। अंतिम में अगर हम यही विचार करते रहे, अंतिम में कथा सुनेंगे, अंतिम में गुरुदेव धारण करेंगे, अंतिम में भजन करेंगे, तो अंतिम में महाराज
कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। आज परीक्षित जी महाराज तुरंत सर्प उठाया, सीधे गले में टांग दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला, अरे मेरे पिता का अपमान किया है। कौशिक्यापि उपस्पृश्यावाक वज्रम विससर्जः। कौशिकी नदी में खेल रहा था वीर बालक, सीधा उसी समय पता चलते ही अंजलि में जल लिया और भयंकर महाराज श्राप दे डाला, भयंकर श्राप दे डाला। हे राजा परीक्षित, इति लंघित मर्यादम दक्ष कह सप्तमे हनि दक्ष तिस्म कुलांगारम च ओदितो में तद्द्रोहम। हे परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा मेरा सम्मान किया है, सब संतों का सम्मान किया है, तू संत महापुरुषों का अपमान करता है, सर्प के द्वारा अपमान किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। आज से 7वें दिन विषयों में सबसे विषधर तक्षक नाम का सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे डाला महाराज, भयंकर श्राप। फिर क्या, श्राप की सूचना पाते ही तुरंत वहां से भयंकर फटकार लगाई समीक ऋषि ने अपने पुत्र को। पता चला परीक्षित जी को, सीधा राजपाट छोड़ करके सीधे पहुंचे शुक्रताल। गंगा जी के तट पर बड़े बड़े सिद्ध संतों को पता चला, अरे परीक्षित जी को श्राप लगा है। अरे राम राम, बड़े बड़े संत दौड़ पड़े, धन्य है परीक्षित, जो आज बड़े बड़े संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है और अपने भाग्य की सराहना स्वयं कर रहे हैं कि धन्य है। आज बड़े बड़े संत, आज नहीं कल मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे संतों के बीच जिसकी मृत्यु हो वो तो परम भाग्यशाली है महाराज। आज क्यों, कौन सा कष्ट था, स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके गए थे, उसी में कलयुग बैठ गया था महाराज। अच्छा, वो मुकुट आया कहां से? भीमसेन जरासंध से जब युद्ध हुआ था तो बस जरासंध को महाराज वध करके जो मुकुट था लेकर के आए थे और वही संदूक में बंद था, आज उसी को निकाला। अनीति का था ना, इसलिए कलयुग बैठ गया सिर पर। इसलिए कलयुग आज खूब तांडव हर जगह मचा रहा है। एक संत ने बहुत सुंदर भाव गाया है, आप भी सुने प्रेम से। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी, और ऊपर देखिए। हाथ उठा के ताली बजाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सब भव सागर में डूबे हैं, ये संसार सागर है, भव सागर में हम डूबे हुए हैं और पार लगाने वाले केवल गोविंद हैं, भगवान की कथा है। और इसलिए जब हम हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के कीर्तन करते हैं तो बिहारी जी हाथ पकड़ के हमारा बेड़ा पार लगा देते हैं। उठाइए पीछे तक और ऊपर, और अभी ताली मत बजाओ, कीर्तन हाथ उठाओ और ऊपर और उठा लो। अब ताली बजा के गाइए कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। आइए प्रेम से श्री राधे। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर
कन्हैया लाल की ताली बजा के जय हो। राधे। श्री राधे हरि बोल। पहले था रावण एक ही की सीता, पहले था बड़े एक ही सीता, पहले था रावण एक ही की सीता, पहले था बड़े एक ही सीता। घर घर से गायब हो गई रामायण गीता, हरे घर से गायब हो गई रामायण गीता, घर घर से गायब हो गई रामायण गीता, हरे घर से गायब हो गई रामायण गीता। अब हर गली में रावण हो, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी हो, हो दुनिया की बहन बेटी सावधान रहना, दुनिया की बहन बेटी सावधान रहना, दुनिया की बहन बेटी सावधान रहना, दुनिया की बहन बेटी सावधान रहना। संत और ऋषियों का है तुमसे ये कहना, संत और ऋषियों का तुमसे ये कहना, संत और ऋषियों का है तुमसे ये कहना, संत और ऋषियों का है तुमसे ये कहना। पापी भी अपने हाथों पापी भी अपने हाथों राखी बंधा रहा है, पापी भी अपने हाथों राखी बंधा रहा है, पापी भी अपने हाथों राखी बंधा रहा है, पापी भी अपने हाथों राखी बंधा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। ताली बजा के श्री राधे। जय हो।
के आगे शीश झुकाया था। अब हर एक प्राणी अपना अब हर एक प्राणी अपना जीवन गवा रहा है। अब हर प्राणी अपना जीवन गवा रहा है। हर एक प्राणी अपना जीवन गवा रहा है। अब हर प्राणी अपना जीवन गवा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा 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 रहा है। माता पिता को बेटा आइए सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए माता पिता को माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो राधे राधे। राधे राधे और तेज बोलिए, राधे राधे दोनों हाथ उठा के बोलिए। राधे। तो ऐसे बड़े प्रेम से श्री परीक्षित जी महाराज आज बड़े गदगद हो गए कि बड़े बड़े संतों के बीच मेरी मृत्यु हो, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। अच्छा, और कैसे संत जिनका नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे अरे इतने नामी महात्मा पहुंचे थे। ओहो, ये तो धन्य भाग्य है परीक्षित जी का महाराज। कौन कौन से महात्मा नोट कर लीजिए, बड़े नामी महात्मा पहुंचे हैं। कौन कौन? बोले अत्रि वसिष्ठ च्यवनः शरद्वान् नरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च कि पराशरोगाधिसुतोऽथ रामः उतथ इंद्रः प्रमदेद्मवाहो। बड़े बड़े नामी महात्मा अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, पराशर हैं, गौतम ऋषि हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत पहुंच गए। और परीक्षित जी बड़े प्रेम के साथ में हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम कर लिया। जय हो, धन्य है भाग्य हमारे जो आप जैसे दिव्य दिव्य संत पधारे। बड़े प्रेम के साथ में परीक्षित जी साहब को प्रणाम कर रहे थे। उसी समय किसी ने ये नहीं कहा कि आपका कल्याण हो ही जाएगा। कई तो अपने अपने अनुसार कल्याण का साधन बता रहे थे, लेकिन उसी समय भगवान प्रकट हो गए। कौन से? बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो नरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निबजलावतुष्टो व्रतश्च वालै रवधूत वेशः। आज अवधूत वेश धारण किए हुए 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज। क्या कहा यहाँ पर श्री सूत जी ने? सुखदेव जी नहीं प्रकट हुए। कौन हुए सुखदेव जी? बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही आस व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। श्री व्यास जी के पुत्र के रूप में भगवान ही आकर के प्रकट हो रहे हैं। देखो, भगवान अपने भक्त की हर समय रक्षा करते हैं। परीक्षित जी को जब सबसे पहले भगवान ने बचाया था तो मां के गर्भ में, क्यों? उस समय अश्वत्थामा ने बाण वज्र छोड़ा था, तो बाण वज्र से भगवान ने रक्षा कर ली। लेकिन आज इस पुत्र ने, ब्राह्मण पुत्र ने वाक वज्र छोड़ा है।
और वाक वज्र भगवान कहते हैं मैं भी नहीं बचा सकता, लेकिन क्या करूं, मेरे लाडले हैं परीक्षित, इनका तो कल्याण होना चाहिए। इसलिए भगवान ने आज उस बाण वज्र से स्वयं बचा लिया था, लेकिन जब वाक वज्र परीक्षित पर छोड़ा गया तो तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही इस वाक वज्र से वाणी से कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान वाणी से ही कृपा करने के लिए, उस वाक वज्र को टालने के लिए प्रकट हुए हैं। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो। कितनी अवस्था है श्री शुकाचार्य जी की, बोले 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज अष्टद्वि वर्षम। अच्छा, यहां सूत जी से किसी ने पूछा कितनी आयु थी, तो बोले अष्टद्वि वर्षम, 8 दूनी, तो 8 दूनी तो 16 ही होता है, तो सीधे क्यों नहीं कह दिया कि 16 वर्षीय। ये अष्टद्वि वर्षम कहने की क्या आवश्यकता थी, सीधे कह देते 16 साल के थे वो तो, लेकिन ये 8 दूनी, तो 8 दूनी 16 ही होता है महाराज, तो पहले ये क्यों कहा, बोले अष्टद्वि वर्षम, बोले हैं तो 16 वर्ष के, 16 वर्ष पर भी बालक पर तो कुछ विकार आ ही जाते हैं, लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी हैं 16 वर्ष के, लेकिन सारी इनकी जो मनस्थिति है वो एक 8 वर्ष के बालक के जैसी है, इसलिए अष्टद्वि वर्षम कहा। ऐसे श्री शुकाचार्य जी, परीक्षित जी ने बड़े प्रेम के साथ दंडवत प्रणाम कर लिया। हमने कहा था ना, दंडवत प्रणाम कर लिया। संत महापुरुष भगवान के द्वार पर जब भी जाने का हो तो ये घुटने छूने वाला काम ना करें। संसार में कोई बात नहीं, लेकिन गुरु गोविंद और भगवंत के चरणों में जब जावे तो वहां सीधे मस्तक ही रख देना चाहिए। अरे वही दुर्घटना की रेखा भी साहब बड़े प्रेम के साथ सुघटना बन जाएगी। तो आज सीधा दंडवत प्रणाम कर लिया, श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम के साथ आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया। और सीधे परीक्षित ने प्रश्न किया है, ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। महाराज आप कृपा करके ये बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये हमारा और आपका प्रश्न है, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इसके बहुत सुंदर समाधान दिए हैं। इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी आइए विदुर चरित्र की तरफ चलते हैं, उसके पूर्व कुछ सूचना, तत्पश्चात आगे की कथा। राधे श्री राधे। जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। और आज द्वितीय दिवस श्रीमद् भागवत कथा का चल रहा है, और द्वितीय दिवस के मध्य हम आप सभी के बीच उपस्थित महानुभाव जिनका मैं नाम पुकारूंगा वह मंच पर आएंगे। माननीय श्री राजू बाधम, माननीय श्री राजू बाधम जी भाजपा जिला अध्यक्ष, ये मंच पर आकर परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। माननीय श्री जसवंत जाटव जी पूर्व विधायक, माननीय श्री रामस्वरूप रावत जी करेरा, माननीय श्री पूर्व जनपद अध्यक्ष नरवर रामस्वरूप जी पूर्व जनपद अध्यक्ष नरवर, ये मंच पर आकर परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ जय प्राणपुरी बाबा समिति के द्वारा जो यह सुंदर विशाल आयोजन का कार्यक्रम किया गया था, आज कथा का द्वितीय दिवस, जो कि हम आप सभी के बीच आपके ही क्षेत्र से उपस्थित महानुभाव परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। आप सभी जोरदार सुंदर तालियों से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, जो कि दिव्य अति दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी अपने मानव जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ इस सुंदर दिव्य कार्य के लिए जो श्रीमद् भागवत कथा का इतना सुंदर विशाल कार्यक्रम चल रहा है, इसमें माननीय श्री जसवंत जाटव पूर्व विधायक करेरा, इनकी ओर से 5100 रुपए की राशि सुंदर तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे, जो कि जय प्राणपुरी बाबा समिति के सानिध्य में पावन दान पवित्र कर अपने जीवन को धन्य में कृतार्थ में मंगल में बना रहे हैं। सुंदर तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे। श्री राजू बाधम जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने भी 1000 रुपए की सुंदर राशि सहयोग प्रदान की है जयपुरी प्राण बाबा समिति के लिए। साथ ही साथ रामस्वरूप रावत पूर्व जनपद अध्यक्ष नरवर, इन्होंने 1100 रुपए की राशि दिव्य आपके ही प्राणपुरी समिति के लिए प्रदान की है। साथ ही साथ श्री हरि सिंह एसआई साहब सेहूर, इन्होंने 600 रुपए की राशि दिव्य कार्य के लिए प्रदान की है। सुंदर तालियों से आप सभी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। साथ ही साथ दिव्य लोक चैनल के माध्यम से भी इस कथा का सीधा प्रसारण
जो कि संपूर्ण भारत से लाखों परिकर आज ये कथा का आनंद ले रहा है। आपके ग्राम हतेड़ा में जो सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था, इस दिव्य कथा का आयोजन संपूर्ण भारत से विभिन्न प्रदेशों से लोग इस कथा का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निश्चय ही आप हम सभी भगवान की कृपा के पात्र हैं और धन्यवाद देना होगा इस वैज्ञानिक युग का, जो कि पहले कथाएं होती थी, जहां होती थी वहां के लोग ही श्रवण कर पाते थे, लेकिन आज इस काल में धन्यवाद हमें आप सबको वैज्ञानिक का देना होगा, जो कि दिव्य अति दिव्य आज कथा तो आपके ग्राम हतेड़ा में चल रही है, लेकिन संपूर्ण भारत से विभिन्न प्रदेशों से लाखों परिकर इस कथा से जुड़ा है। सभी जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जैसा कि बताया गया था, परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में श्री राधा कृष्ण गौसेवा संस्था रजिस्ट्रेट के तत्वाधान में श्री धाम वृंदावन में दिव्य भव्य मंदिर आश्रम का निर्माण जो होने जा रहा है, उसमें भी आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करके अपने जीवन को धन्य में कृतार्थ में बनाएंगे। और परम पूज्य महाराज श्री से जुड़कर आप गौ सेवा, संत सेवा, संकीर्तन सेवा भी कर सकते हैं, जो कि एकादशी के दिन परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में विशाल संकीर्तन के साथ विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, तो विशाल संकीर्तन के साथ विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो आप सभी भी इस दिव्य कार्य से जुड़कर जो धर्म से कमाई हुई थोड़ी सी भी सेवा आप इस दिव्य कार्य में प्राप्त करेंगे, तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आइए आप हम सभी अब आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। गोपाल, जय गौ माता। आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर श्री नितिन देव जी महाराज के नाम से टाइप करेंगे और सुंदर कथा आप सभी श्रवण करेंगे। और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके माध्यम से भी कोई भागवत कथा को श्रवण करेगा तो आपकी भी जय जय हो जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से कोई श्रवण करेगा निश्चय ही आपका कल्याण होगा। भगवान की भक्ति से आप सभी जुड़े रहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गौ माता। आइए, क्या प्रश्न किए, इसकी चर्चा बड़े प्रेम से कल करेंगे। आइए, अभी विदुर चरित्र, हम बहुत प्यारा प्रसंग है, बड़े प्रेम से हम सभी श्रवण करते हैं। विदुर जी के यहाँ, विदुर विदुरानी के यहाँ भगवान स्वयं केले के छिलके बड़े प्रेम के साथ में पाए। भगवान ने बहुत आनंद के साथ भगवान ने कैसे केले के छिलके पाए, भगवान यहाँ श्री विदुरानी जी विराजमान है। आइए जोरदार ताली बजाइए, विदुरानी जी आ रही हैं आपके सामने। आइए, विदुरानी जी आ रही हैं, जोरदार ताली बजाए, ऐसे नहीं और तेज। विदुरानी जी इधर तैयारियों में हैं और उधर बड़े प्रेम के साथ में भगवान भी आज विदुर जी के यहाँ स्वयं चल करके आ रहे हैं प्रेम से पाने के लिए। जय हो। विदुरानी जी आ गई, जोरदार ताली बजाओ एक बार। विदुरानी जी यहाँ विराजमान हैं और भगवान बड़े प्रेम के साथ में चल पड़े और चल करके भगवान सबसे पूछते हुए आ रहे हैं कि हमारी काकी का घर कहाँ है, काकी का घर कहाँ है। सबसे पूछते हुए आकर के भगवान स्वयं विदुरानी जी के सामने प्रकट हो गए। जोरदार तालियां बजाइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने बड़े प्रेम से विदुरानी जी ने प्रभु को प्रणाम किया चरणों में, और विदुरानी जी ने चरणों में प्रणाम करके बड़े प्रेम से भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान कहते, काकी जी जो भी रूखा सूखा हो बड़े प्रेम के साथ लेकर के आओ। और बड़े प्रेम से विदुरानी जी कुछ नहीं मिला, केले के छिलके, आहा केले लेकर के आई और बड़े प्रेम से केले छिलके भगवान को खिला रही हैं और गरी नीचे फेंकती जा रही हैं। आहा
उस पावन प्रेम पयो निधि का यदुनाथ बिथा नहीं पा रहे थे। लखी भाम ने भाव अलौकिकता प्रभु भूले नहीं समा रहे थे। छिलके को सुधा सममान सराह के बड़ी प्रीति समेत वो खा रहे थे। बड़े प्रेम से भगवान बड़े भाव से पा रहे हैं। उसी समय इतने माही विदुर घर आए। विदुर जी उधर चल पड़े और विदुर जी जो आकर के देखा, जोरदार ताली बजा दो। विदुर जी ने देखा, अरे ये क्या कर रही है, केला की जगह छिलका, तुरंत हाथ पकड़ लिया। वाह, जोरदार तालियां। अब भगवान को विदुरानी जी केले खिला रही है, छिलके नीचे फेंक रही हैं, तो तुरंत भगवान कहते हैं, अरे काका, मुझे जो छिलके में स्वाद मिल रहा था वो इस केले में है ही नहीं। काका छेड़ काकी को किया रस भंग तूने, छिलके जैसा स्वाद अब कदली में नहीं रहा। जो स्वाद मुझे उस छिलके में मिल रहा था वो इसमें है ही नहीं। और भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में भाव से उसी को प्रेम से पा लिया। सचमुच भगवान कहते हैं, मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं मैं। आइए, भगवान बड़े प्रेम के साथ कैसे केले के छिलके खाए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो अब से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो अब से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। आइए, भगवान बड़े प्रेम से सामने विराजमान है। हमारे मुख्य यजमान बड़े प्रेम से आके, हाँ पंडित जी जाइए, पूजन करवाइए। और आइए, पूजन यजमान जी करेंगे, उसके बाद एक एक करके सारी माताएं, उसके बाद सारे भैया लोग। ठीक, आइए हम लोग बड़े प्रेम से एक भजन का आनंद लेते हैं। आज हरि आए बिदुरे घर पाहुना, आज हरि आए। श्री राधे। हो श्री राधे।
विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना। क्यों पाहुना? क्योंकि हाँ आज हरि आए, हरि बोल राधे। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। ताली बजा के श्री राधे। विदुर नहीं घरे नी विदुरानी, विदुर नहीं घरे ही विदुरानी, आवत देखे तारंग पानी, दावत देखे ताके पाने, सारंग पानी, सारंग पानी, तारंग पाने, तारंग पाने, आवत देखे तारंग पानी, दावत देखे सागर पाने। भोजन कहाँ जीवाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज हरि आए हरि बोल। विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। राधे माताएं, सिर्फ 2 मिनट का समय, क्यों? आप लोग जल्दी जल्दी आए, इधर से आते जाएं और ऐसे निकलते जाएं जल्दी। भगवान की पूजा करने में कौन सी शर्म माता, जल्दी आओ। उसके बाद फिर भैया लोग आएंगे ऐसे, ठीक है? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब दोबारा कहने को ना पड़े, सब आ जाएं बस 2 मिनट के अंदर। उसके बाद अपने स्थान पे चले जाएंगे, फिर भैया लोग आएंगे। 2 मिनट में जो कर लिया ठीक है, फिर भैया लोग करेंगे, ठीक? आइए एक भजन, और बस इसी भजन में ही बड़े प्रेम से पूजन भी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सब खड़े हो जाएं, इस रस्सी से सब पीछे रहेंगे, खड़े हो जाइए अपने अपने पैरों में जल्दी। पार कोई नहीं आएगा, सब पीछे रहेंगे, सिर्फ पूजन करने वाले जल्दी आएंगे, बाकी सब पीछे चलते जाएंगे। कर लो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। आइए दोनों हाथ ऊपर और ऊपर, और उठा लो, अरे और उठा लो ना, और ऊपर, और झूमते हुए
बरसेगा, हरे कृष्णा से प्यार अमृत बरसेगा, कि अमृत बरसेगा, कि अमृत बरसेगा, हरि बोल अमृत बरसेगा, हे अमृत बरसेगा। क्या करे कर लो रहो, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। जय हो। श्री राधे जय हो। तो सो कर उठो प्रभु गुण गाओ, 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 शुद्ध होए कर ध्यान लगाओ, सोते होए कर ध्यान लगाओ, शुद्ध होए कर ध्यान लगाओ, सोते होए कर ध्यान लगाओ। करो अपना उद्धार। उठाइए दोनों हाथ और ऊपर, अरे और उठा लो ऐसे, एक बार ऐसे झूमते हुए। कैसे कैसे झूमेंगे? और राधे, और पीछे वाले बुढ़े बाबा ऐसे कर रहे हैं, रोटी बना रहे हो का? उठाइए दोनों हाथ झूमते हुए, करो अपना उद्धार अमृत बरसेगा, करो अपना उद्धार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। जब तक देखो, जब कथा फाइनल करने के लिए गए थे ना हमारे मुख्य यजमान जी चंदन भैया और भी सब काफी लोग गए थे, इन्होंने कहा एक बार आइए महाराज जी, आपको बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, बहुत अच्छे भगत हैं। पूरा नाम डुबा दिया हथेड़ा का, पूरी नाक कटवा के रख दी। ऐसे उठाइए दोनों हाथ, एक बार दिखा दो, दोनों हाथ उठा के हम प्रभु के दीवाने हैं। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। श्री राधे हरि बोल। बिहार की देख छटा मेरो मन है गयो निगा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, हरि बोल। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया। चलो आरती करते हैं, आइए आरती जलाएं, क्योंकि नाक तो कटाई दी इन लोगों ने। चलो अब आरती बची है, चलिए आइए उठाइए एक बार और दोनों हाथ और ऊपर और उठा लो और झूमते हुए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा।
गधेड़ा की छोरा भी ना बिल्कुल ढीले हैं। उठाओ दोनों हाथ, एक बार आप लोग क्यों नहीं दिखा देते? और ऊपर। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आइए उठा लीजिए और ऊपर उठा लो। अरे और उठा लो ना, और ऊपर। राधे एक मिनट, और ऊपर उठा लो। अरे और उठा लो ना, और ऊपर। कह दो अब टेंट ही उठाना बचा है बस, बाकी तो उठ ही चुके। और ऊपर उठाइए और झूमते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, फिर एक दूजे से मिलाइए, ऐसे मिला लीजिए। और फिर नाच नाच के झूम झूम करके फिर नाच नाच कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा। मेरे नाच नाच के बोलो मेरे घर का जयकारा। फिर झूम झूम कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा। झूम झूम कर बोलो मेरे घर का जयकारा। मेरे गिरधर का जयकारा, मेरे घर का जयकारा। मेरे गिरधर का। आइए सब खड़े हो जाएं, आरती करते हैं भाव से, ठीक। और कल ठीक समय से आप लोग 12 बजे 11:30 पे उपस्थित हो जाएं और कथा का खूब आनंद लेंगे। आज द्वितीय दिवस और यहाँ आप कथा सुन रहे हैं और घर पर जा करके हाँ सब अपने अपने मोबाइल में नाम टाइप करिए हमारा, खूब कथा का भी 7 दिन बिल्कुल भगवान के बन जाइए। यहाँ भी कथा, घर पे भी कथा और केवल गोविंद के बन जाए। बोल कन्हैया लाल की। हरि दीपमाल्येन महागन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत सोतराद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री राधे।